हाय फ्रेंड्स, आई एम चंदन। वेलकम माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज पर। आज मैं बात करूंगा टू मोटर एंड पंप सिमेट्रिकल कनेक्शन डायग्राम के बारे में, जहां पर मैं दिखाने वाला हूं एक ऑटो और मैनुअल कैसे एक मोटर को आप लगा सकते हो। एक मोटर को एक ऑटो में भी काम करेगा और वही मोटर मैनुअल में भी काम करेगा। कैसे काम करेगा, उसका कनेक्शन डायग्राम क्या रहेगा, उसके साथ क्या ना एक साथ आप पैरेलली दो तीन चार मोटर आप लगाए हैं और उसके अंदर किसी भी एक मोटर एट ए टाइम चालू होगा, उसका भी कनेक्शन इसी वीडियो में आपको देने वाला हूं। वीडियो को बिना स्किप करके मेरे साथ जुड़ा रहिए लास्ट तक। इसमें क्या ना आपको फायदा होने वाला है, हर एक पॉइंट हर एक कनेक्शन आपको पता चलेगा। और ये वाला वीडियो आप ये वाला कनेक्शन आपको अच्छा से समझ में आ गया, आप ये वाला कनेक्शन कर सकते हो 100% सक्सेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिए और दोस्तों लोगों के साथ शेयर कर दीजिए वाला वीडियो। और मैं ज्यादा बात नहीं करके मैं आगे बढ़ता हूं मेरा वीडियो के अंदर। हमारा जो कनेक्शन रहेगा वो है टू मोटर पंप सिमेट्रिकल कनेक्शन डायग्राम। ऑटो मैनुअल ऑपरेशन यहाँ पर मैंने दिखाऊंगा एक मोटर को ऑटो में और मैनुअल में कैसे चलाएंगे सिलेक्टर स्विच के थ्रू। यहाँ पर मैंने दो मोटर लिया है, जैसा आपका दो मोटर, तीन मोटर, चार मोटर, किसी भी मोटर रहेगा भाई, एक भी मोटर रहेगा तो भी आप काम कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं। जो मेरे को यहाँ पर दो दिखा है तो आप दो करना पड़ेगा। मैंने दो दिखा है इसीलिए, जो आपको तीन चार करना है तो सेम रूल्स में करना है और कुछ नहीं, इसीलिए मैंने दो मोटर को लिया है। तो उसके लिए क्या ना एक मेरे को आपको कंट्रोल वायरिंग मैंने दिखा रहा हूँ। तो कंट्रोल वायरिंग का हम लोगों को सबको पता है, जो उसमें 230 वोल्ट नहीं तो 24 वोल्ट 12 वोल्ट में, कई बार 110 वोल्ट 90 वोल्ट में हम लोग करते हैं। उसमें इसी जगह में मैंने लिया है फेज और फिर पॉजिटिव लिया है और दूसरा साइड में न्यूट्रल नहीं तो उसका नेगेटिव पॉइंट लिया है। तो मैंने पॉजिटिव नहीं तो आपको फेज से एक वायर निकाल लूंगा जिसको सिलेक्टर स्विच में लगाएंगे। हम लोगों को पता है जो सिलेक्टर स्विच का 3 पॉइंट रहता है, 4 पॉइंट रहता है। तो 3 पॉइंट का जो सिलेक्टर स्विच है उसका कॉमन पॉइंट में हम लोग फेज नहीं तो पॉजिटिव देंगे और एक रहेगा ऑटो, एक रहेगा मैनुअल। ये ऑटो के थ्रू मैंने डायरेक्ट वायर ले लिया और यहाँ से ओवरलोड का एनसी, उसके बाद मोटर N2। आपके पास सिंगल मोटर है तो इसका देने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट ओवरलोड के बाद इसका A1 और मोटर कॉन्डक्टर का A2 पॉइंट में सप्लाई देंगे तो हो जाएगा। आपके पास दो मोटर है तो उसके लिए आपका यहाँ पर सेफ्टी के लिए M2 मतलब ये जो मोटर है मोटर का NC पॉइंट यहाँ पर देना पड़ेगा। मतलब ओवरलोड का NC पॉइंट से निकले वाला वायर M2 का जो कॉन्टेक्टर है उसमें NC पॉइंट में जाएगा, दूसरा NC पॉइंट से M1 जो मोटर एक नंबर मोटर है उसका कॉन्टेक्टर का A1 पॉइंट में सप्लाई जाएगा, दूसरा A2 में हमारा नेगेटिव नहीं तो न्यूट्रल रहेगा। हमारा जो ये सिलेक्टर स्विच का मैंने ऑटो का बताया है, मैनुअल का बताएंगे तो मैनुअल का एक डॉल शटर का कनेक्शन रहता है। तो डॉल शटर का कनेक्शन हम लोगों को पता है। जो मैनुअल मोड में मैंने सिलेक्टर स्विच को यहाँ पर लिया, सिलेक्टर स्विच को यहाँ पर घुमाया तो हम लोगों को मैनुअली NO मतलब नॉर्मली ओपन, जिसको हम लोग स्टार्ट बटन बोलते हैं, इसको हम लोग प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद ये चालू होगा। दोबारा NC मतलब स्टॉप बटन है, इसको दबाएंगे तब बंद होगा। तो स्टॉप बटन है, एक स्टार्ट बटन है, उसके बाद यहाँ से ओवरलोड का NC। सिंगल मोटर होगा तो इसको देने का जरूरत नहीं, डबल मोटर, ट्रिपल मोटर, फोर्थ मोटर रहेगा तो इसका देने का जरूरत है। तो मैंने दो से ज्यादा मोटर रहेगा तो यहाँ पर क्या क्या जोड़ना पड़ेगा मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो ये M2 NC, उसके बाद M1 का जाएगा। तो इसके बाद जो मैंने M1 का NO लिया है, एक लैंप लगाया है जो हमारा मोटर ऑन हुआ ऐसा हमको इंडिकेट करेगा। तो M1 का NO ये हम लोग कॉन्ट्रैक्टर देखेंगे ना, आपको मैंने कॉन्ट्रैक्टर का एक वीडियो बनाया था, वो भी मैंने आई बटन में दे देता हूँ। कॉन्ट्रैक्टर में NO NC रहता है तो हम लोग NO पॉइंट को लेंगे, एक लैंप को चालू करेंगे। ये हो गया है हमारा सिंगल। सेम टू सेम दूसरा हम लोग ऑटो में डालेंगे तो ऑटो का डायरेक्ट वायर यहां से निकल जाएगा और हम लोग मैनुअल में दबाएंगे तो मैनुअल का ऐसा। तो मैंने तो आपको दिखाया दो मोटर का, तो आपको चाहिए 3 मोटर है, 4 मोटर है, 5 मोटर है, ऐसा आपको मोटर है। तो मैंने 3 मोटर का दिखाऊंगा। तो 3 मोटर का दिखाने के लिए सेम टू सेम ऐसे ही आपको सिर्फ कनेक्शन करना पड़ेगा, सिर्फ एक जगह को आपको चेंज करना पड़ेगा। वहां पर क्या ना ये जगह में
अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप M2 का यहाँ पर भी दे सकते हो, M2 का आगे भी नहीं तो पीछे यहाँ पर दे सकते हो। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा ना, एक NC पॉइंट देना पड़ेगा, किसका, M3 NC पॉइंट देना पड़ेगा। तो आपको एट ए टाइम एक ही मोटर ऑन होगा, आपको एक साथ 2 व 3 मोटर ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आउटपुट जो मोटर का जो आउटपुट आपको पानी में लगाया, 2 मोटर लगाया पानी में, तो वहां से क्या ना मेरे को एट ए टाइम एक मोटर चालू रहेगा, दूसरा मोटर बंद रहेगा, मेरा स्टैंड बाई में रहेगा। तो उसी जगह में मेरे को 2 मोटर एट ए टाइम चलना नहीं चाहिए भाई। 1 मोटर 3 मोटर है तो 2 मोटर चलना नहीं चाहिए, 2 मोटर हो तो 1 मोटर चलना नहीं चाहिए। तो उसी पोजिशन में आपको ये इंटरलॉक देना पड़ेगा। तो ये इंटरलॉक देने के लिए क्या ना, आपको मोटर का NC पॉइंट, 3 मोटर हो तो यहाँ पर एक मोटर 3 NC पॉइंट एक जोड़ देना पड़ेगा, और कुछ नहीं, इतना ही सा। ये इतना आप ऐसा जो मैंने कनेक्शन डायग्राम दिखाया गया ये इसके हिसाब से आप कनेक्शन कर लिया, तो मैं लिख के देता हूं आपका जो कनेक्शन ये 100% सक्सेस होगा ही होगा। तो आप आपका कनेक्शन करके देखिए, मैं तो ये वाला कनेक्शन करके देखा है, 100% सक्सेस हुआ है, कनेक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है, अभी तक भी काम कर रहा है। मैंने एक पैनल बनाया था, उसमें ये कनेक्शन मैंने बिठाया था, तो मेरा कनेक्शन 100% काम कर रहा है, अभी तक भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। मैं भी बोलता हूँ आप कनेक्शन करके देखो, ये 100% काम करेगा ही करेगा। तो और एक बात, मैं इसके आगे एक वीडियो लेके आने वाला हूँ जहाँ पर मैंने हैमर के बारे में बोलने वाला हूँ। जो हम लोग बहुत सारा हैमर देखा है काम के जरिए से, वो इलेक्ट्रिकल का बंदा हो, मैकेनिकल का बंदा हो, कारपेंटर का, पर किसी भी जगह में हम लोगों को हैमर का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। तो आप इलेक्ट्रिकल का बंदा, आप इंजीनियरिंग का बंदा हो, ITI का बंदा हो, आप इंजीनियरिंग IT किसी की बंदा नहीं हो, आप एक जनरल इंग्लिश मैथ फिजिक्स का बंदा हो, तो आपको ये भी जानना जरूरी है, आपको देख के ही पता चलना चाहिए ये वाला हैमर कौन सा, इसका नाम क्या है। तो हम लोग हैमर बोल देंगे तो ऐसा नहीं है, तो हैमर का बहुत सारा टाइप रहता है, मैं वो टाइप अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ, तो वो वाला वीडियो देखो। आज का जो वीडियो है ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा, तो वो भी मेरे को कमेंट में जरिए मेरे को फीडबैक देते जाइए। और ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, मेरे को इंस्पिरेशन करते हैं आगे वाला वीडियो को और भी जबरदस्त और भी पावरफुल लेके आने की। और एक बात, आप A to Z नॉलेज यूट्यूब चैनल में पहली बार आए तो आप A to Z नॉलेज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। और ये वाला वीडियो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम किसी भी पेज में देख रहे हो, आप यूट्यूब में जाओ और मेरा यूट्यूब चैनल A to Z नॉलेज को सब्सक्राइब कर दो। तो मेरे साथ जुड़ा रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।